नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। मैं आज आपको अयोध्या से ऐसी तस्वीरें दिखाने वाली जिसे देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। देखिए, जब आप अयोध्या आते हैं तो आपको लगता है कि राम जन्मभूमि जाना है, राम मंदिर जाना है, दर्शन करना है। लेकिन अयोध्या में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और अयोध्या के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए। अब वो कौन कौन सी जगह है वो मैं आपको पहली जगह दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, जब आप अयोध्या आए तो राम कथा कुंज जरूर से आइए, क्योंकि यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है और इन मूर्तियों की स्थापना राम मंदिर में ही होनी है। क्योंकि देखिए, अभी भी राम मंदिर में कार्य चल रहा है। तो राम मंदिर में कार्य चल रहा है, यही वजह है कि अभी इस मूर्तियों को भी बनाने का कार्य चल रहा है। ये मूर्तियां क्यों है खास, मैं आपको सीधे मिलवाती हूँ। जो मूर्तियों को बना रहे हैं मुख्य शिल्पी हैं रंजीत मंडल जी, सिलचर से हैं, असम से हैं और इनके द्वारा इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है। 2013 से ये मूर्तियां उनकी तरफ से बनाई जा रही हैं। अब वो आपको बताएंगे कि ये मूर्तियां क्यों खास हैं। रंजीत मंडल जी, आपकी तरफ से मूर्ति निर्माण किया जा रहा है, ये मूर्तियां अलग क्यों है, खास क्यों है, खासियत क्या है? देखिए, ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं इतना ही कहूँगा, जो पिछले जन्म का कोई अच्छा काम इस जन्म में प्रभु राम जी का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरा सबसे ज़्यादा जाते हैं माननीय अशोक सिंघल जी को, जिन्होंने हमको आसाम वेदव्यास मूर्ति बनाने के बाद 1997 में उन्होंने ले आए थे। जो हमको यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से हमको नानाजी देशमुख जी भी ले गए थे। ये मेरे पास सौभाग्य था। तो ये मुझे पता नहीं है कि जो है मूर्ति की खासियत क्या है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मैं निमित्त पात्र हूँ और कार्य करने के लिए मुझे यहाँ पर भगवान राम जी यहाँ से पिछले जन्म से कुछ सुनाता होगा, इसलिए बनाने के लिए भेजा। मुझे लगता है आप बड़प्पन वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बताती हूँ ये बना क्या रहे हैं। ये बना रहे हैं पूरी की पूरी रामायण। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरी की पूरी रामायण ये बना रहे हैं। और इन मूर्तियों के माध्यम से आप मंदिर में भी समझ पाएंगे कि रामायण में कौन कौन से पाठ हुए, किस तरीके से रामायण का प्रारंभ हुआ, प्रभु श्री राम से जुड़े हुए कई अध्यायों के बारे में आप जान पाएंगे। तो चलिए, अब आपको तस्वीरों के माध्यम से बताती हूँ कि वो कौन कौन सी मूर्तियां हैं जिनके माध्यम से आप रामायण की गाथा समझ पाएंगे। रंजीत जी, जरा ये बताइए कि आपने ये जो मूर्ति बनाई है, ये रामायण की शुरुआत है, तो इस मूर्ति के माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मूर्तियां बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि ये है पुत्रास्थित जाति, इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने जो यज्ञ किया था, जिसमें सातवा माता संगी ऋषि वशिष्ठ मुनि है, जो अग्निदेव जाके उसको खीर दे रहे थे कटोरा से। और उसी खीर खाने के बाद जो भगवान चार पुत्र का जन्म हुआ था, यहाँ पर जब हुआ ये मखौरा में। ठीक है। तो ये चार पुत्र जन्म हुआ, 3 रानी है। तो इसमें से भगवान राम बाल राम है, दशरथ जी के हाथ में है, कौशल्या सुमित्रा और उनके हाथ में है भरत और वो शत्रुघ्न। ये तीनों रानी के पास है ये सात। तो इसी का सीन दिखाने का प्रयास किया हमने। बिल्कुल। तो अब मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाती हूँ, मूर्तियां दिखाती हूँ कि आगे क्या कुछ है। ये मुझे लगता है रंजीत जी, श्री राम जी हैं जो कि पालने में है, अभी इसमें थोड़ा कार्य बाकी है। कार्य बाकी है कि ये झोला झोलते हुए रहेगा यहाँ पर। ये कौशल्या जी उनको जगाते सुना आकाशी जगा रहे, और उसी का सीन दिखाने का प्रयास किया। और थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो अपने कक्ष में कौशल्या माता विश्राम कर रही हैं, प्रभु श्री राम को अपनी गोद में लेकर के, और उनके ठीक सामने जो मूर्ति है वो मूर्ति किसकी है? ये विष्णु जी की। तो ये मूर्तियां इसलिए भी खास है क्योंकि इसके माध्यम से पूरी की पूरी रामायण कही जा रही है। अब देखिए, प्रभु श्री राम गए अपनी शिक्षा को अर्जित करने के लिए, और वहां पर जब शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो ये वही पाठ है रामायण का जो ये बता रहा है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये मूर्तियां समझाती हैं, दर्शाती हैं कि प्रभु श्री राम की जो शिक्षा दीक्षा है वो किस तरीके से चल रही थी। इसके बाद ताड़का वध को भी इसमें दिखाया गया है। ताड़का वध के साथ साथ ये एक राक्षस का वध कर रहे हैं। रंजीत जी, कौन से हैं ये राक्षस जिनका वध प्रभु श्री राम के द्वारा किया जा रहा है? ये सुबाहु वध है। ये जो बधाई डालते थे वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, और आतंक मचा था, आतंक किया था। तो जिसके कारण जो है राम और लक्ष्मण प्रभु राम जी के छोटे में इनको वध करना पड़ा। फिर ये राम और लक्ष्मण छूटे में एक बार, अच्छा, दोस्तों के साथ। तो ये मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रभु श्री राम पहले भी जनकपुरी जा चुके थे अपनी शादी के पहले, यानी कि ब्याह के पहले, और अपने 3 दोस्तों के साथ गए थे। वो वाल्मीकि रामायण में है, पाठ मिलेगा। और
ये गए थे अकबर का दर्शन करने के लिए पूरा। हाँ, इसके बाद फिर महिला उद्धार के जो पत्थर से बिल्कुल माता अहिल्या जो कि श्राप की वजह से शिला में परिवर्तित हो गई थी और प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही थी कि वो आए, चरण लगाएं और वो वापस से माता अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो। तो ये जो कहानी है वो इन मूर्तियों के माध्यम से बताई गई है। माता सीता है और इन्हें जमीन से जब प्राप्त किया गया था, ये उस वक्त का चित्र है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये उस वक्त का चित्र है, उस वक्त की मूर्ति है जब प्रभु श्री राम माता जानकी से बाग में मिलते हैं और वहां पर दोनों की आमने सामने की भेंट नहीं होती है। वैसे भेंट होती है लेकिन आमने सामने की नहीं होती, दोनों ने एक दूसरे को देखा होता है और मन ही मन पसंद कर लिया जाता है। ये भी रामायण में है। उसके बाद देखिए अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर रावण भी आया हुआ था उनके स्वयंवर में शामिल होने के लिए। स्वयंवर का भी थोड़ा सा कार्य बचा हुआ है, यहाँ पर रखा जाएगा और इसमें वो धनुष भी रखा जाएगा जिसे तोड़ा गया था। और उसके बाद जो आगे है प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह होता है और यहाँ प्रभु श्री राम के द्वारा जब ये धनुष तोड़ा गया था तो ये वो चित्र है। ये वो है जो परशुराम के साथ जो वार्ता हुआ था धनुष तोड़ने के बाद। अच्छा, परशुराम जी के साथ बातचीत है। परशुराम जी क्रोधित होते हैं कि आपने दिया हुआ शिव का धनुष कैसे तोड़ दिया। क्योंकि ये इसके पहले हमारे एक स्क्रिप्ट बाकी है, राम विवाह और जो धनुष तोड़ते हुए दो मूर्ति हमको आदेश हुआ है बनाने के लिए, वो हम बनाएंगे। तो ये सीन वो है, दूसरे देशों का राजा भी थे तो उसी का सीन है जिसमें धनुष रखा जाएगा। ये वनवास के सीन है। अच्छा, ये शादी के बाद ये जो शादी के बाद जो उनके जो घर में गया था तो फिर 14 साल के लिए वनवास मांगे थे ना। ये कोई ने मांग रहे हैं राम जी से, कैकेयी जी। जी आज थोड़े दुखी थे क्योंकि उनका मन नहीं चाहता पुत्र वियोग का दुखी। बिल्कुल, तो ये जो मूर्ति है वो ये बता रही है राजा दशरथ दुखी है, माता कैकेयी उन्हें वनवास के लिए कह रही हैं और यहाँ से वो अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि अयोध्या से चले जाते हैं और साथ में उनके होते हैं उनके भ्राता लक्ष्मण और माता सीता। तो ये जो पूरी मूर्तियां हैं राम मंदिर में स्थापित होनी है। तो इस पूरी कार्यशाला में उन मूर्तियों को बनाया गया है जिसके माध्यम से रामायण की कथा कही जाएगी और इनकी स्थापना होनी है राम मंदिर में। यानी राम मंदिर में जब आप जाएंगे तो आने वाले वक्त में आपको मूर्तियों के माध्यम से रामायण भी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी दरअसल। लेकिन अगर आप मंदिर जाने के बाद यहाँ आना चाहें अभी देखने के लिए तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। इस जगह का नाम राम कथा कुंज है जहाँ पर इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है। पूरी एक कार्यशाला बनाई गई है। अब देखिए कार्यशाला में जो मूर्तियां हैं वो अभी भी बन रही हैं और यहाँ पर जो मूर्ति बनाने का कार्य है वो किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस कार्यशाला में मूर्तियां नजर आएंगी जो कि अलग अलग रामायण के पाठ हैं वो कहती हैं। तो देखिए आपको एक और जगह पता चल गई कि अगर आपको अयोध्या आना है तो दर्शन कहाँ कहाँ करने हैं, यानी हनुमानगढ़ी और राम जी के मंदिर के साथ साथ आपको राम कथा कुंज भी आना है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो अपने आप में इतनी सुंदर हैं कि आप यहाँ पर ही रम जाएंगे, बस जाएंगे। तो जरूर से आइए और यहाँ पर आकर के ये मूर्तियां भी देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।